हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। अब मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन करने जा रहा हूँ। प्रोपोजिशन या थ्योरम कर ले। इसका नंबर हम दे रहे हैं ए, है ना। ये ज्योमेट्री से संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। आगे चल के हमको इसका काफ़ी इस्तेमाल करना होगा, इसलिए इसको ज़रा बारीकी से देख लें, है ना। यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, और ये एक लाइन दिया हुआ है ई डी जो इसके पैरेलल है। तो देखो, है ना, इतना चीज मेरा दिया हुआ है, सिर्फ दो चीज दिया हुआ है। ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन पैरेलल है इसके, है कि नहीं। तो ये डी पॉइंट इसको दो टुकड़ा में बांट दिया। इसका रेशियो हम लिखने जा रहे हैं। रेशियो का मतलब होता है इतना बाई इतना। इतना एडी मतलब एडी का लेंथ बाई डीबी का लेंथ, समझे। और यहां भी उसी तरह का रेशियो बन सकता है, ए बाई ए सी, ए बाई ए सी, है कि नहीं। थ्योरम का कहना है कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट जो है हम लोग करने जा रहे हैं, समझे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, तो यहां से हमारा प्रूफ लिखाएगा। अच्छा, याद रहे ये मेरे लिए पैरेलल लाइन है। हम सोच रहे हैं कि इतना सा पार्ट को हम काट के निकाल लें, तो हमने काट के निकाल लिया। ई डी बी सी, ई डी बी सी, समझे। अच्छा, याद रहे ये मेरा ये लाइन पैरेलल है ना। और सोच रहे हैं इसको इसको मिला दें, तो मिला दिया स्केल लगा के। ऐसा हम कर सकते हैं, इसको इसको भी स्केल लगा से मिला दिए, ये देखने में ऐसा बन गया है ना। इसमें खास बात नोट करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन के संबंध में एरिया का बड़ा अच्छा फार्मूला था पिछले चैप्टर में। उसका कहना था कि पैरेलल लाइंस के बीच में जितने ट्रायंगल बनते हैं सबका एरिया बराबर होता है, सबका एरिया बराबर होता है। इसको बेस मान लो, इसको बेस मानते हुए ये एक ट्रायंगल बन गया, और इसी को बेस मानते हुए दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। तो इसका और इसका एरिया अलग अलग नहीं होता, बराबर होता है। तो ये हम लिख लिए, एरिया ऑफ बी सी डी ये वाला बराबर एरिया ऑफ बी सी ई। आई बात समझ में। इसका एरिया बराबर होगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है बी सी, और ये दोनों जो है पैरेलल लाइंस के बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए ऐसा। इसको नंबर 1 कह दे, इसको नंबर 1 कह दे। अब सोचते हैं यही फोटो फिर से बना लें। यही फोटो हम यहाँ फिर से बना लिए हैं, सी ई डी बी, है कि नहीं। यही है फर्क, सिर्फ इतना किए कि इसको बेस न मान के इस बार इसको बेस मान लिए, ईडी को मान सकते हैं। इस बेस पर दो ट्रायंगल मेरा ये है, एक ये है ना, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये। आई बात समझ में। तो वही नियम से फिर दोनों का एरिया बराबर हो गया। तो एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल ये कहा जाएगा बी, नहीं क्या जी, बी है ना, हाँ, तो बी डी ई, और ये वाला ट्रायंगल कहा जाएगा सी डी ई, समझे, लिख दिए। तो मेरे पास दो ठो रिजल्ट आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, है कि नहीं। अब सोचते हैं ना कि यही वाला फोटो जो है ना, यही वाला फोटो पूरा उतार लें। तो ए बी सी और डी ई हो गया, तो ए बी सी और डी ई हो गया। ये मिलाने का काम करते। एक एक्स्ट्रा काम ही कर रहे हैं कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। किसी गिवन पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई होगी उसको एच कह दे, इसकी ऊंचाई को एच कह दे, समझे।
इतना ही कंस्ट्रक्शन किए हैं। खैर हमको जो निकालना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। यही मेरा जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया AD बाई DB। AD बाई DB वही तो हम लिखे हैं। अब इसमें शुरू वाला नियम है, किसी चीज से गुना कर दो तो उसी से नीचे भी करना पड़ेगा। तो हाफ गुना h से ऊपर भी गुना किए और हाफ गुना h से नीचे भी गुना किए। समझे? फायदा क्या हुआ सो समझ लो। अब ट्रायंगल ACD का एरिया, ACD फोटो में देख लो, ACD यही है ना। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला सिखाए थे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस हमारे लिए ये हो गया AD और हाइट हो गया H, तो हाफ AD गुना H इसका एरिया हो गया। वही तो यहाँ लिखा हुआ है, वही मेरा लिखा हुआ। तो ये हमारा ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हो गया। इसको हम लोग ACD भी कर सकते हैं। इसको उतार दिए, यहाँ देखो इसको भी उतार दिए। अब इस पे ध्यान दें, हाफ BD गुना H, हाफ BD गुना H, तो ये भी एक ट्रायंगल है। देख लो ये वाला तुम्हारे पास ये ट्रायंगल है। इसका एरिया पूछेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा। हम इसको बेस ले रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा दो तो यही इसका हाइट हो गया, है कि नहीं? हाइट दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया। खैर तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया हाफ BD गुना H, ये इसका एरिया हो गया। इसको हम लोग कह दें BCD, ट्रायंगल BCD हो गया, उतार दिए। अच्छा अब सोच रहे हैं ना कि इसको ऊपर जो लिखा हुआ है इसको जरा गौर से देखें। ACD, ये देखो यही है, इसी के अंदर का जगह है। इस जगह को हम लोग दो ट्रायंगल के जोड़ के रूप में लिख रहे हैं। एक ये वाला हो गया और एक ये पतला वाला हो गया, है कि नहीं? तो इसका नाम हो गया, अंदर वाले का, छोटा वाले का हो गया ADE। तो एकदम लिखे हैं। और एक और जो पतला वाला बना है इसका नाम हो गया CDE। दोनों के जोड़ देंगे तो समुच्चा आ जाएगा ACD, वही तो लिखा हुआ ACD। अच्छा अब क्या करें? अब मजेदार बात देखो, 2 नंबर कहता है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं? तो ये क्या लिखा हुआ है जी? CDE, वही ना CDE है। तो CDE को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एरिया BDE। तो इसको हटा के हमने एरिया BDE, बाकी सब चीज को उतार दिए। तो इसको लिख देंगे बगल में फ्रॉम टू। अच्छा अब कर रहा है, इसको फोटो को फिर से देखो, ADE और BDE, ADE और BDE, तो BDE, समझे? ये दोनों एरिया को जोड़ देना है तो ये पूरा ट्रायंगल ना हो जाएगा, ये समुच्चा जगह हो जाएगा। ये कहलाएगा ABE, तो वही हम लिख दिए हैं बराबर AB। इसको उतार दिए हमने, इसमें नहीं यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे इसको ABE हो गया, ये उतार दिए। समझे? इस बार इसको उतार दिए और इसको गौर से देखो, BCD को, BCD 1 में BCD मिल गया, ये बराबर है BCE के, तो इसको हटा के BCE लिख दिए। एक नंबर है कि नहीं? अच्छा अब हमको ये वाला ट्रायंगल को गौर से देखना है, ABE को। समझे? ABE को, ABE ये वाला ट्रायंगल है। इसके लिए दूसरा फोटो हम बनाए, हम वही सब फोटो को उतारने की कोशिश किए। AE इसमें था ना, AEC एक लाइन में, तो हमारा भी है AEC एक लाइन में।
और यहाँ पे बी है तो मेरा भी यहाँ पे बी है, इसका भी है कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना ई से बी को मिला दिया, यहाँ पर भी मिला हुआ है ये बी को, बस इतना ही पे ध्यान दो, बाकी लकीर को हटा देना। तो इसी का ये वाला फोटो बन गया है ना। अब सोच रहे हैं कि बी से जो है ना हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, तो जब ड्रॉ कर दिए हैं तो ये देखो 90 बना भी दिए हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर है, इसका कुछ लंबाई होगा। इस तरह का काम हम पहले भी किए हैं, इसमें भी किए थे, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसका नाम एच दे दिए थे। इस बार फिर से वही काम कर रहे हैं, मगर इस बार नाम बी से डाल रहे हैं और इसका नाम के दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? के। अच्छा, और तब हमको कहाँ पर गाड़ी हमारी रुकी थी, ये देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी ई कितना होगा, एरिया ऑफ ए बी, तो इस फोटो से देख लें, एरिया ऑफ ए बी ई यही वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया इसको आगे बढ़ा दो तो यहां से ये हाइट हो गया, तो इसका कहला जाएगा हाफ ए ई गुना के। तो ये हम लिखते हैं हाफ ए ई गुना के। इसको उतार दिए, इसको भी उतारे, इसको अब इस पे दिमाग लगा रहे हैं। एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई, ये देखो बी सी ई भी जो है ना, बी सी ई ये बड़ा वाला ट्रायंगल, पतला वाला ट्रायंगल है बी सी। तो इसमें भी वही नियम लगा दो, हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका बेस हो गया यही वाला सी ई, और हाइट जो है यही वाला रह गया, देखो परपेंडिकुलर डाला हुआ तो के हो गया, है कि नहीं, के हो गया। इसका भी हाइट यही हो गया, इसके लिए भी हाइट यही था, याद रखो। खैर, तो हम लिख दें हाफ सी ई गुना के, तो वही हम लिखे भी हैं हाफ इसी गुना के, ये तो आया। अब हाफ भी कटेगा, के भी कटेगा, तो बच गया क्या चीज, ए ई बटा ए सी, समझे, कोई दिक्कत नहीं। और हमको लाना क्या था, हमको यही लाना था आ ए बटा इसी का नाम राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो काम शुरू किए थे लेफ्ट हैंड साइड से और आ गया RHS के बराबर, यही प्रूव करना था, समझे। तो ये खतरनाक थ्योरम जो है हम लोग कर चुके हैं, खतरनाक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं। अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं, इसमें काफी बुद्धि लगा हुआ है ना, यही चीज है। इसका हम लोग को आगे चल के फायदा उठाना है। हम लोग वर्ड्स में ऐसे बोल देते हैं कि पैरेलल लाइन इसको काटा है ना, तो यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, रेशियो माने बटा, कोरोस्पोंडिंग माने एक दूसरे का जोड़ीदार, इसका जोड़ीदार ए है तो AD का जोड़ीदार ए है, और DB का जोड़ीदार यहाँ इसी है तो हम इसी लिख दिए। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यही हम लोग वर्ड्स में कहते हैं कि रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ज्यादातर लोग इसी तरह याद रखते हैं। कोरेस्पोंडिंग का हिंदी है संगत, या हम बोलचाल में इसको जोड़ीदार कहते हैं, समझे। दोनों ट्रायंगल में कोरेस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे, रेशियो माने डिवाइड करने से जो आता है वो इक्वल होते हैं, है ना। तो ये काफी पावरफुल थ्योरम है जो आज हम कर चुके हैं। एक्चुअली इसका उल्टा भी सही है, यहाँ पैरेलल लिए थे ना तब ऐसा आया, अब अगर ऐसा मान लोगे तो ये पैरेलल भी साबित हो जाएगा, समझे। कहने के मैंने इसका कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इट्स
कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कुछ समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इज ऑल्सो, तो इसको भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? और बस